एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ मैजिक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर सिंपल इक्वेशंस फॉर क्लास 7। इन दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। इन ए पार्ट द इक्वेशन इज 10p इक्वल्स टू 100। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? p है। और सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, मतलब कि ये जो 10 दिख रहा है p के साथ, उसे हटाना है। क्योंकि 10 p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे हटाने के लिए हम इक्वल के दोनों साइड 10 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10। LHS में पहले करना है 10p अपॉन 10 और RHS में 100 अपॉन 10। 10 10 cancel out, 0 0 cancel out, therefore p equals to we get 10. This is the answer of A part. P equals to 10. Now let's see B part. In B part, the equation is 10p plus 10 equals to 100. इस equation में भी वेरिएबल p है। p के साथ एक 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 10 प्लस b हो रहा है। तो इन दोनों 10 को हमें 1 बाई 1 हटा देना है। जब कोई वेरिएबल के साथ कोई नंबर प्लस या माइनस में होता है तो पहले उसे हटाते हैं। उसके बाद अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता है तो उसे हटाते हैं। पहले प्लस या माइनस वाले नंबर को हटाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड वाले नंबर को हटाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये इस प्लस 10 को हम पहले स्टेप में हटाएंगे। ये प्लस 10 है तो दोनों साइड 10 से हमें माइनस कर देना होगा। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम बोथ साइड्स। 10p प्लस 10 एज इट इज लिखना है, माइनस 10 LHS में किया हमने। नाउ अब RHS में करना है 100 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 0। तो यहां पर हमने कैंसल आउट कर लिया, तो बचा क्या LHS में 10p 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90। अब ये p 10 के साथ मल्टीप्लाई में है, इस 10 को हटाना है। इस 10 को हटाने के लिए हमें इक्वल के दोनों साइड 10 से डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइडिंग बाय 10 both sides. 10p upon 10, 90 upon 10. 10 10 cancel out, 0 0 cancel out. Therefore p equals to we get 9. हमें p की वैल्यू मिल गई 9. Now let's see C part. In C part, the equation is p upon 4 equals to 5. यहाँ पर भी वेरिएबल p है। अब p के साथ 4 डिवाइड हो रहा है, तो हमें इक्वल के दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। मल्टीप्लाइंग both sides by 4. p upon 4 multiplied by 4 equals to 5 into 4. 4 4 cancel out. Therefore, p equals to 5 4 the 20 is the answer of C part. ये हमें p की वैल्यू मिल गई 20. In D part, the equation is minus p upon 3 equals to 5. यहाँ पर p के साथ माइनस b है और 3p से डिवाइड हो रहा है, तो इस 3 को हमें हटाने के लिए इक्वल के दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। और चूंकि इस माइनस साइन को भी हटाना है, इसलिए हम -3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय -3 both sides. Minus p upon 3 multiplied by -3 and RHS में 5 into -3। तो 3 से 3 ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पर बचा 1। माइनस p को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा और p इंटू 1 हमें p मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया, p इंटू 1 p और माइनस माइनस प्लस। RHS में क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15 और ये माइनस प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। सो वी गेट p इक्वल्स टू 15। In E part, the equation is 3p upon 4 equals to 6. p के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 4 डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम इस 4 को हटा लेंगे। अब इस 4 को हटाने के लिए इक्वल के दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। मल्टीप्लाइंग बाय 4 both sides. 3p upon 4 multiplied by 4 and 6 multiplied by 4। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, रह गया 3p इक्वल्स टू 6 इंटू 4 24। अब इस 3 को हटाना है। 3 p के साथ मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना होगा 3 से दोनों साइड। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स। 3p अपॉन 3 equals to 24 upon 3. 3 cancel out. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। p की वैल्यू हमें मिल गई 8। This is the answer of E part. Now let's solve another part, F part. In F part, the equation is 3s equals to 9. 3s के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो अब 3 को हटाना है तो दोनों साइड डिवाइड कर लेना होगा 3 से। डिवाइडिंग by 3 both sides। 3s upon 3 minus 9 upon 3। 3 से 3 कैंसल हो गया और RHS में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। So we get s equals to minus 3। It is only answer of F part. In G part we have 3s plus 12 equals to 0। अब s के साथ 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 12 ऐड भी हो रहा है। तो सबसे पहले ये प्लस वाले नंबर को हमें हटाना होता है और ये प्लस 12 को हटाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा 12 से इक्वल के दोनों साइड। सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम बोथ साइड्स। 3s प्लस 12 एज इट इज लिखना है, माइनस 12 कर देना है और RHS में भी 0 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गए। 3s इक्वल्स टू हमें मिल गया 0 माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 12। अब 3 ये s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 3 को हटाने के लिए हमें 3 से डिवाइड कर लेना होगा इक्वल के दोनों साइड। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स। LHS में सबसे पहले कर लेंगे 3s अपॉन 3 और RHS में भी हमें 3 से डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। So s equals to we get minus 4। This is the value of s, value of variable in G part. Now let's see H part. In H part the equation is 3s equals to 0। 3 क्या में है, मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में होता है तो सेम नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल के दोनों साइड। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स। 3s अपॉन 3 और RHS में 0 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया और s इक्वल्स टू हमें मिल गया 0 अपॉन 3। जब 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 0। सो वी गेट s इक्वल्स टू 0। नाउ इन I पार्ट वी हैव 2q इक्वल्स टू 6। 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 2 को हटाने के लिए हमें दोनों साइड
डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। 2q अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। Therefore, q equals to 3 is the answer of I part. Now let's see J part. In J part, the equation is 2q minus 6 equals to 0. यहाँ पर वेरिएबल क्या है? q है। q के साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 6 माइनस भी हो रहा है। तो जो माइनस हो रहा है पहले हम उसे हटा देते हैं। अगर माइनस 6 है तो इस 6 को हटाने के लिए इक्वल के दोनों साइड हमें 6 प्लस कर देना होगा। एडिंग टू 6 बोथ साइड्स, 2q माइनस 6 प्लस 6। अब इक्वल के दूसरे साइड भी 6 हमें ऐड कर लेना है, 0 प्लस 6। ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसल आउट हो गया, मिल गया हमें 2q इक्वल्स टू 0 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। अब 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हटाने के लिए 2 से इक्वल के दोनों साइड डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, 2q अपॉन 2, 6 upon 2. 2 से 2 cancel, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So we get q equals to 3. It is the answer of J part. In L part, we have equation 2q plus 6 equals to 12. अब क्वेश्चन सेम है, सिर्फ J पार्ट में यहाँ पर -6 था और यहाँ L पार्ट में +6 है। तो अब इस +6 को हमें पहले हटाना होगा। प्लस हो रहा है 6, तो दोनों साइड हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। 6 सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2q प्लस 6 माइनस 6। RHS में भी हम 6 माइनस कर देंगे, 12 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट हो गए। 2q इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस 2 को हटाने के लिए फिर से हमें डिवाइड करना होगा 2 से दोनों साइड। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, 2q अपॉन 2। RHS में भी 2 से डिवाइड करना होगा, ये हमने कर दिया। 6 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल और RHS में 2 1s are 2, 2 3s are 6। Therefore, q equals to 3. It is only answer of L part. In K part, we have 2q plus 6 equals to 0. यहाँ पर वेरिएबल q है। वेरिएबल मतलब q से 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और 6 ऐड भी हो रहा है। तो सबसे पहले ये 6 को हटाएंगे, ये प्लस हो रहा है तो हम इक्वल के दोनों साइड 6 माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2q प्लस 6 हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6, तो माइनस 6 लिखेंगे और RHS में भी 6 माइनस करेंगे, 0 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 कैंसल आउट हो गया। हमें मिल गया 2q इक्वल्स टू 0 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए इक्वल के दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, 2q अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसल हो गया और RHS में 2 1s are 2, 2 3s are 6। q इक्वल्स टू हमें मिल गया -3। दिस इज ओनली आंसर ऑफ K पार्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।